छत का अगर आप सरिया बांध रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि भाई क्रैंक कहाँ पे करें, एक्स्ट्रा बार कहाँ पे दें, और अगर बालकोनी देना हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये सारा डिटेल बताएंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बस ओनली सिंगल जाली दिख रहा है भाई, फिर जो है यहाँ पे जो है डबल जाली दिख रहा है, फिर इधर भी डबल जाली दिख रहा है, इधर भी डबल जाली दिख रहा है। और अगर हम चारों कॉर्नर की बात करें तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही जो है रेनफोर्समेंट दिख रहा है। यहाँ की बात करें, यहाँ बात करें, और वहाँ बात करें, और यहाँ बात करें। और फिर अगर हम बालकोनी की बात करें तो भाई बालकोनी में भी डबल जाली दिख रहा है। आखिर क्या रीज़न है और कैसे जो है सरिया बांधते हैं वो सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो के जरिए बताऊँगा। देखिए ज़रा समझिएगा चीज़ों को लेकर के। मैं बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो शॉर्टर स्पैन होता है उस होकर के जाएगा आपका के साथ 10 mm का सरिया, जो मेन बार है। तो 10 mm का सरिया जो मेन बार है वो आपका नीचे रहेगा और 6 इंची सेंटर पे गया है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगा ये कितना रहेगा, 8 mm का सरिया रहेगा। अब यहाँ मेन बार की 10 mm की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि एक सरिया जो है क्रैंक होकर ऊपर गया है और एक जो है कंटिन्यू चला गया। एक क्रैंक गया, एक कंटिन्यू गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बॉटम की बात करें तो इसका बॉटम में जो है ओनली का जो सरिया का डिस्टेंस उसकी वजह से कितना हो जा रहा है, 300 mm। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, बीच में जो ऐसे 6 यहाँ दिखेगा आपको 6 इंची का गैप, लेकिन जो है आगे जा कर के लेंथ का बाय 4 में दिख रहा है 6 इंची हो गया, 12 इंची का। क्या ये सही है? और टॉप में भी जो कुछ इस तरह का आता है फिर एक्स्ट्रा दिया जाता है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। भाई यहाँ क्रैंक कहाँ से किया जा रहा है, तो क्रैंक देखिएगा इस कॉलम से इस बीम से इस बीम का जितना डिस्टेंस है उसका लेंथ का जितना डिस्टेंस है बहिर्परतल उसका बाय 4 4 भाग से क्रैंक शुरू होगा। फिर ये 2 भाग यहाँ बचा, फिर जो है 4 भाग से क्रैंक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सेम ऐसा ही फिर जो वहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक में इस बीम में वैसा ही सेम ही रहेगा। जो लेंथ का बाय 4, अरे समझिए ज़रा सा, अगर मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा 12 फीट है, 12 बाय 4 करेंगे कितना बचेगा, 3 फीट। तो यही आएगा मेरा 3 फीट इधर, 3 फीट इधर, और बीच में मेरा जो है 6 फीट आएगा। इतना क्लियर है? तो अब ज़रा कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो पहला सरिया, एक सरिया दिखाएंगे हम, फिर आगे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको जो है ये मेन बार जो है 10 mm का जो सरिया दिए हैं उसको लेकर चलेंगे, फिर चलेंगे 8 mm का। तो इस लाइन में जो 10 mm 6 इंची पे आया है, और इस लाइन में जो है 8 mm का 6 इंची पे आया है। अब ज़रा समझिएगा, एकदम पूरा बारीकी से बताएंगे और पूरा गौर से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक सरिया पकड़ते, ये सरिया यहाँ से आया, ज़रा देखिए टॉप है, फिर यहाँ पे क्रैंक हो गया, क्रैंक होकर के सीधे जो है चला गया इसका बॉटम होते हुए कहाँ तक भाई, बालकोनी तक, ठीक है। ये मैंने एक सरिया का बताया। दूसरा सरिया जो उधर से आ रहा था, तो ज़रा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रैंक होकर के ऊपर आया, फिर यहाँ पे क्रैंक होकर के है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है 6 इंची पे। लेकिन दूसरा जो और है वो आपका सीधे आया और यहाँ पे क्रैंक हुआ। पहले वाला जो सीधे था क्रैंक हुआ, फिर ऐसे नहीं वो नीचे होते आया, नीचे होकर के आने के बाद जो है सीधे जो गया और यहाँ पे क्रैंक होकर के टॉप बन गया। मतलब जो 6 इंची पे जो सरिया आ रहा है ना, तो एक जो है उधर क्रैंक है तो इधर सीधा हो जा रहा है, उधर सीधा है तो इधर जो है क्रैंक होकर के सीधे चला जा रहा है। तो वही सरिया फिर क्या बन जा रहा है, टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट, ठीक है। छत का कितना L/4 याद रखिएगा। लेकिन जब हम कैंटिलीवर की बात करते हैं तो कैंटिलीवर मेरा जैसे इस साइड हो गया, तो इसका
टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट जो है पूरा कंटिन्यू चला जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जब एल बाय यहाँ तक तो आपको जो है 6-6 इंची पे दिखेगा, सेम पैटर्न इधर भी रहेगा, 6-6 इंची पे दिखेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही जो लेंथ का बाय 4 में जाते हैं तो भाई टॉप रेनफोर्समेंट हो बॉटम रेनफोर्समेंट हो, उसका डिस्टेंस जो है कितना हो जाता है मेरा, जैसे यहाँ 6-6 इंची है तो वो हो जाएगा 12-12 इंची पे। तो उसके लिए क्या करना है कि बॉटम में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉटम में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो बॉटम में 12-12 इंची पे भी रहेगा। लेकिन टॉप में जो है देखिए एक एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिया गया, एक के बाद एक। जैसे यहाँ पे ये क्रैंक टॉप वाला है, एक तो सीधे चला गया, ऊपर वाला है, ऊपर वाला में जो है एक एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 6-6 इंची ही डिस्टेंस मेरा हो गया। तो उस तरीके से चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया डबल जाली। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस कॉर्नर पोजीशन में, कॉर्नर पोजीशन में क्या होगा ज़रा समझिएगा। और हाँ, याद रहे कि ये चीज़ देने के बाद टॉप में भी डिस्ट्रीब्यूशन बार देना है, लेकिन टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा आपका 12-12 इंची पे ही, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है 6-6 इंची पे देने के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं, ज़रा समझिएगा चीज़ों को लेकर के। जो है यहाँ भी देखिए 12-12 इंची पे डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब ये जंक्शन की बात कर लेते हैं। जंक्शन में यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों भाई, इधर से भी क्रैंक होकर के आया, टॉप बन गया, फिर इधर से बॉटम टॉप आया, तो यहाँ ऐसे तो यहाँ डबल जाली हो गया पहले से ही। लेकिन फिर जब इधर से आया, इधर से भी डबल जाली हो गया, तो यहाँ पे आपको कुछ जो है मैक्सिमम मास ऑफ स्टील दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी रहेगा। और ये लाइन का जाने वाला जो है, इस देखिए इधर का भी डबल जाली दिख रहा है, नीचे ऊपर ये भी गया इधर से और ये भी गया इधर से डबल जाली। तो यहाँ पे जंक्शन हो गया, तो डबल डबल थोड़ा 4 टाइप का आपको जाली यहाँ पे दिखेगा। और ये सही भी है, क्योंकि कॉर्नर पोजीशन में जो है पूरा मजबूती के साथ यहाँ रहे। हर स्लैब की हम बात यही करेंगे, चाहे कि कोई भी कॉर्नर का क्यों ना हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, जहाँ भी हो, हर जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। और क्रैंक जो है, अब मन में सवाल है सर क्रैंक का डिग्री कितना होगा। क्रैंक आपका 45 डिग्री में आपको जो है क्रैंक देना है। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो ये तरीका है दोस्तों, जब भी कभी आप अपने छत का सरिया बांधेंगे तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को लेकर के जो है। और अब एक सवाल आता है कि जैसे मैं बताया था कैंटिलीवर को लेकर के, कैंटिलीवर में आपने समझ गया। और कोशिश कीजिए कि भाई ये तो हो गया छत को लेकर के, बीम का सरिया कभी भी जो है कैंटिलीवर वाला दे रहे हैं तो लैपिंग जो है इसका 1.5 गुना से पहले नहीं होना चाहिए। लैपिंग हमेशा उस साइड दीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में चलना पड़ेगा। हाँ, इसका बीम का जो टॉप रेनफोर्समेंट होगा, जो जिससे कि एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, जैसे हम लोग क्या करते हैं लेंथ का बाय 4 में, इसमें ऐसा नहीं करना, कंटिन्यू चला जाएगा ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखे होंगे छत के सरिया को देने को लेकर के। और अगर ये वीडियो पसंद जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो क्लिक लगाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।